का होता है और एक शॉर्ट जो कि 4 मार्क्स का होता है, यानी 12 मार्क्स इस चैप्टर में से आ सकता है, यानी ज्यादातर इस तरीके से आया है। और कभी कभार एक हाथ दफा लॉन्ग नहीं दिया, डायरेक्ट 2 शॉर्ट दिया, यानी 8 मार्क्स के। तो इस चैप्टर में से मिनिमम 8 मार्क्स और मैक्सिमम आपके पास जो है 12 मार्क्स आ सकते हैं। ज्यादातर मैंने बता दिया, एक लॉन्ग आएगा और एक शॉर्ट। तो ये हो गया इस चैप्टर की इंपॉर्टेंस। अब टॉपिक्स की तरफ बढ़ते हैं। टॉपिक्स में सबसे पहले हम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को डिस्कस करेंगे। से रिलेटेड है पहला टॉपिक, अभी मैं आगे डिटेल आपको बता दूंगा। और सेकेंड टॉपिक जो हमें आज डिस्कस करना है वो है बोर्स मॉडल फॉर हाइड्रोजन एटम। ये जो ऊपर था ये एक एक्सपेरिमेंट था, उसमें जो ऑब्जर्वेशन हमें जो चीज नजर आ रही है उसको एक्सप्लेन करने के लिए बोर ने एक थ्योरी दी थी। उस थ्योरी को हमने नाम दिया बोर्स मॉडल फॉर हाइड्रोजन एटम। तो एक एक्सपेरिमेंट डिस्कस करना है और उस एक्सपेरिमेंट को डिस्कस करने के लिए जो थ्योरी दी गई है वो हमें डिस्कस करना है, क्योंकि फिजिक्स आपको पता है, फिजिक्स में यही 2 चीजें होती है, मैट्रिक्स से लेकर पीएचडी तक। एक्सपेरिमेंट होती हैं, उसमें कुछ ऑब्जर्वेशंस होते हैं और उस ऑब्जर्वेशन को एक्सप्लेन करने के लिए आप थ्योरी देंगे। अगर आपकी थ्योरी उस ऑब्जर्वेशन को एक्सप्लेन कर सके तो आपकी थ्योरी जो है एक्सेप्टेबल है। ठीक है बेटा, तो यहां पर भी एक ऑब्जर्वेशन है और एक थ्योरी। और थ्योरी में इसके ये सारे टॉपिक्स आएंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एक्सपेरिमेंट को, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। इस एक्सपेरिमेंट में जो कि 19वीं सेंचुरी में हुआ था, इसमें इस तरह हुआ था कि हमारे यहाँ पे होता है एक ट्यूब। इस ट्यूब के अंदर हमने रखा हुआ है हाइड्रोजन की गैस, ठीक है। इसको फिर हमने हाई वोल्टेज से हमने कनेक्ट किया। जब हम हाई वोल्टेज से कनेक्ट करते हैं तो इस ट्यूब में से करंट पास हो जाता है, जिसकी वजह से हाइड्रोजन जो इस ट्यूब में है वो हाइड्रोजन गैस में से कुछ लाइट रेज निकलती है। करंट के पास होने के बाद हाइड्रोजन की गैस में से कुछ लाइट रेज निकलती है। ये जो लाइट रेज है इसको जब हम प्रिज्म से पास करते हैं तो स्क्रीन पर हमें ये पैटर्न नजर आता है जो आपको नजर आ रहा है। स्क्रीन पर हमें रेड कलर की लाइन, ग्रीन कलर की लाइन और वायलेट कलर की लाइट रेज हमें नजर आ रही है। ये जो लाइट रेज की लाइन आपको स्क्रीन पर नजर आ रही है ना, इसको कहते हैं स्पेक्ट्रम। बात क्लियर हो गई बेटा? स्पेक्ट्रम क्या है? स्पेक्ट्रम वो लाइट रेज की जो लाइन आपको स्क्रीन पर नजर आ रही है, इसको हम कहते हैं हाइड्रोजन, इसको हम कहते हैं स्पेक्ट्रम। क्योंकि ये लाइट रेज हाइड्रोजन गैस में से निकले थे ना, तो इस वजह से इसको कहते हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। यहां तक क्लियर है बेटा? कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का मतलब आपको समझ में आ गया? स्पेक्ट्रम यानी लाइट रेज की जो आपको लाइंस स्क्रीन पर नजर आ रही है उसको कहते हैं स्पेक्ट्रम। क्योंकि ये हाइड्रोजन गैस में से निकल गई थी ये लाइट रेज, जिसको हम कहते हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। अब यहाँ पर मैं आपको थोड़ा टाइम दूंगा, अगर किसी को कोई सवाल है तो रेज हैंड का ऑप्शन दबाएं, और अगर कोई सवाल है रिलेटेड टॉपिक से तो पूछ ले, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। तो किसी को कोई सवाल है यहाँ तक? नो सर। सबको क्लियर है बेटा? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम यस समझ सर, में आया? यस सही है जी। शायन बेटा आप बताओ स्पेक्ट्रम का मतलब क्या है? समझ में आ गया तो बेटा कोई भी बता दे, मैं आपसे पूछ रहा हूँ स्पेक्ट्रम का क्या मतलब है, कोई भी आंसर दे। शायद कुछ स्टूडेंट्स की आवाज नहीं आ रही मुझे, और टेक्निकल प्रॉब्लम है। जी बेटा अब मुझे पता नहीं कोई बोल रहा है या नहीं बोल रहा, आवाज तो मुझ तक नहीं है। मोहम्मद उमर मुझे लग रहा है कि बोल रहा है, उसकी आवाज मुझ तक नहीं आ रही।
ठीक है, मैं आगे बढ़ूंगा। कुछ टेक्निकल इश्यूज है, इसको हम डिस्कस करेंगे आईटी डिपार्ट से। मुझे किसी की आवाज नहीं आ रही। तो बेटा ये हो गया हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, ठीक है। इस एक्सपेरिमेंट में ये जो चीज आपको नजर आ रही है इसको हम कहते हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। हम आगे बढ़ते हैं। अब ये तो हो गया एक्सपेरिमेंट। अब बोर ने ये सोचा कि भाई ये जो लाइट रेज स्क्रीन पे नजर आ रही है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, ये आया कहाँ से? क्योंकि एक्सपेरिमेंट में तो हमें कुछ नजर ही नहीं आ रहा है कि हाइड्रोजन के अंदर हो क्या रहा है, ये हाइड्रोजन गैस के अंदर ये हुआ क्या, और ये कैसे ये लाइट रेज हाइड्रोजन गैस में से निकल के स्क्रीन पे नजर आ रही है हमें। हाँ, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कैसे निकल रहा है, हाइड्रोजन की गैस में से ये लाइट रेज कैसे निकल रही है, इसके बारे में नील्स बोर ने सोचा। और सर आपकी आवाज नहीं आ रही। बोर ने इस फिनोमेना को एक्सप्लेन करने के लिए उसने एक थ्योरी दी जिसको हम कहते हैं बोर्स मॉडल फॉर हाइड्रोजन एटम। उसकी थ्योरी क्या है? उसने ये कहा सबसे पहले हाइड्रोजन गैस में एटम्स मौजूद है। सर ये अनम्यूट कैसे किया जाए स्टूडेंट्स के बच्चों को? हाँ, जैसे ऑप्शन नहीं आ रहा ना बाद में देख। जी बेटा, मैं सर आ रही है आवाज? ठीक है आपकी आवाज बात कर रहा हूँ यार। ओके आ रही है सर। अच्छा, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस होगी इस वजह से क्या कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम तो आएंगे। फर्स्ट टाइम हम इसको यूज कर रहे हैं, लेकिन आप लोग हौसला रखें, ठीक है। और आगे पीछे तो हो जाएगा, लेकिन हौसला रखें। हम आगे बढ़ते हैं। तो नेल्स बोर्ड ने ये सोचा सर आपकी आवाज नहीं आ रही। मेरी आवाज नहीं आ रही? नहीं सर, नहीं आ रही है आवाज नहीं आ रही। हाँ, थोड़ी हल्की हल्की आ रही है, कभी हल्की आती है कभी नहीं आती है। आवाज आ रही है? आवाज आ रही है अब? हाँ सर अब सही आ रही है। सर हल्की हल्की आ रही है, उसके बाद बंद हो जाती है। यस सर, आधी आधी आ रही है, फिर नहीं आ रही। ठीक है, मैं ये बच्चे का मसला है सर, हमारे को बिल्कुल क्या बीच में मत बोलिए बेटा। तो बोर ने ये इसके बारे में सोचा कि ये जो स्पेक्ट्रम है, ये लाइट रेज जो है, ये हाइड्रोजन गैस में से कैसे निकले। तो उसने ये थ्योरी दी। उसने बोले देखो हाइड्रोजन गैस में एटम्स मौजूद होंगे और एटम्स की जो शक्ल होगी वो इस तरह की होगी। उसने देखा नहीं था, सपोज किया। थ्योरी है, सपोज आप कर सकते हैं, लेकिन अगर आपकी सपोजिशन से जो आपने देखा भी नहीं है, वो जो एक्सपेरिमेंट में नजर आ रहा है, अगर वो एक्सप्लेन हो जाए, मैंने शुरू में बता दिया, तो आपकी सपोजिशन एक्सेप्टेबल होगी। अब देखते हैं कि बोर ने क्या सपोज किया था। उसने कहा कि हाइड्रोजन गैस में एटम्स मौजूद होंगे। उनकी आवाज मेरी तरफ नहीं आ रही है। हाइड्रोजन गैस में एटम्स मौजूद होंगे और एटम की जो शक्ल होगी वो इस तरह की होगी। आपको क्लियर नजर आ रहा है कि उसकी जो सपोजिशन है क्या है। सेंटर में न्यूक्लियस है जिसमें पॉजिटिव चार्ज है और न्यूक्लियस के अराउंड फिक्स सर्कुलर ऑर्बिट्स है। उसने ये सपोज किया और इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिट्स में घूम रहे हैं, ठीक है। जब किसी इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिल जाती है, अच्छा ये जो ऑर्बिट्स है इनको एनर्जी लेवल भी कहा जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन अगर यहां पर हो तो कम एनर्जी का होगा, जितना दूर हो वो ज्यादा एनर्जी का होगा, ज्यादा एनर्जी का ऑर्बिट होगा। तो इन ऑर्बिट का दूसरा नाम एनर्जी लेवल भी है। जब इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलती है तो जाहिर सी बात है उनकी एनर्जी में फिर इजाफा हो जाएगा, तो फिर वो लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी में ट्रांसफर होगा। उसने ये थ्योरी दी। और जब इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी में ट्रांसफर होगा तो जाहिर सी बात है उसकी एनर्जी में कमी आएगी। अब लोअर एनर्जी में आया ना, तो वो जो कमी आई वो कहाँ गई? क्योंकि हमें पता है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी तो डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता, सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है। तो जब हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी में आया तो एनर्जी में तो कमी आई, वो एनर्जी कहाँ गई? वो एनर्जी लाइट के फॉर्म में एटम में से इमिट होगी। ये थ्योरी उसने दी, क्योंकि आपको पता है लाइट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। जब आप धूप में बैठते हैं तो आप गर्मी महसूस करते हैं, इवन आप बल्ब को टच करते हैं तो गर्मी फील करते हैं। तो जो हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी में जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा तो एनर्जी में कमी आएगी। वो जो कमी आई है
वो लाइट एनर्जी के फॉर्म में एटम में से निकल जाएगी। अब इस थ्योरी को लेके बोर ने, जो आपने ऑब्जर्वेशन देखा था ऊपर, उसको बोर ने एक्सप्लेन कर लिया। कैसे एक्सप्लेन किया? ऊपर उसने क्या बोला था? उसने यही बोला था, इन शॉर्ट, ये पॉइंट याद रखो बेटा, इन शॉर्ट उसने ये बोला था, हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी में ट्रांसफर होगा, एनर्जी में कमी आएगी। वो जो कमी आई एनर्जी में, वो लाइट के फॉर्म में एटम में से निकलेगा। अब इस थ्योरी से वो जो स्पेक्ट्रम हमें ऊपर नजर आया था, उसको बोर ने एक्सप्लेन किया। उसने ये कहा कि देखें, जब थर्ड ऑर्बिट में से इलेक्ट्रॉन सेकेंड ऑर्बिट में ट्रांसफर होता है, थर्ड ऑर्बिट में से सेकेंड ऑर्बिट में ट्रांसफर, देखो अब हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी में आया, अब एनर्जी में कमी आएगी। वो एनर्जी रेड लाइट के फॉर्म में इमिट हुआ और आपको स्क्रीन पर रेड कलर की लाइन नजर आ रही है। बात क्लियर है बेटा? अब हो सकता है ऊपर और ऊपर से आया, ये तो थर्ड से आया था सेकेंड पे, अब फोर्थ, अब यहाँ पे देखिए फोर्थ ऑर्बिट से, फोर्थ एनर्जी लेवल से सेकेंड पे आया है। अब देखो गैप बहुत ज्यादा है, अब बहुत ज्यादा एनर्जी में कमी आएगी। इलेक्ट्रॉन अब फोर्थ से आ रहा है तो एनर्जी गैप देखिए कितना ज्यादा है, तो इस केस में ज्यादा एनर्जी जाया होगी, ज्यादा एनर्जी में कमी आएगी, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी में ज्यादा कमी आएगी, तो फिर ज्यादा एनर्जी के लाइट रेज निकलेंगी। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर ज्यादा एनर्जी की लाइट रेज निकल गई। ग्रीन लाइट की जो एनर्जी है वो रेड लाइट की एनर्जी से ज्यादा एनर्जी की लाइट रेज निकलेंगी। अब देखो थर्ड से आया तो कम एनर्जी की लाइट रेज निकल गई, रेड लाइट की एनर्जी कम है। थोड़ा सा ऊपर से आया, ज्यादा एनर्जी की लाइट रेज निकल गई, ग्रीन लाइट की एनर्जी ज्यादा है। और ऊपर से आया, जैसे फिफ्थ ऑर्बिट में से और ऊपर से अगर आया तो और ज्यादा एनर्जी की लाइट रेज निकलेंगी। ये देखो वायलेट कलर की जो लाइट है उसकी एनर्जी ग्रीन कलर की लाइट से ज्यादा है, और ग्रीन कलर की एनर्जी और ऊपर से आया तो और ज्यादा एनर्जी के लाइट रेज इसमें से निकलेंगे। तो बात क्लियर हो गई बेटा? यहाँ तक बात क्लियर होगी। मैंने दो चीजें बताई अभी तक आप लोगों को, एक व्हाट इज हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, वो लाइट रेज जो हाइड्रोजन के एटम से निकल के स्क्रीन में हमें नजर आते हैं, इसको हम कहते हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। ये कैसे निकली है लाइट रेज हाइड्रोजन एटम में से, इसको हम बोर की थ्योरी से समझ लिया, अभी आपने देख लिया, वीडियो मैंने आपको शेयर कर लिया। बोर ने ये कहा हायर से लोअर आए तो लाइट निकलेगी, ज्यादा हायर से लोअर आए तो ज्यादा एनर्जी की लाइट निकलेगी। तो इस तरीके से जो ऑब्जर्वेशन है हमें नजर आ रहा है, वो जो है बोर की थ्योरी से एक्सप्लेन हो रही कि नहीं हो रही? अब नजर तो हमें नहीं आ रहा था ना गैस के अंदर क्या हो रहा है, लेकिन इस थ्योरी से एक्सप्लेन हो रही है, तो फिर बोर की इस थ्योरी को हम एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है, ये आपके पास आया बोर की जो थ्योरी थी। अब यहाँ पे अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ ले, उसके बाद में आगे बढ़ूंगा। किसी को क्वेश्चन है तो पूछ लो बेटा। रिकॉर्डिंग करना, हेलो, रिकॉर्डिंग का ऑप्शन ही नहीं है, ये कुछ लोगों को प्रॉब्लम हो रहा है, तो मैंने बोला था बच्चे। बेटा किसी को कोई क्वेश्चन है? क्वेश्चन आप लिख भी सकते हैं यहाँ पर, अगर क्वेश्चन कुछ पूछना चाहें तो आप क्वेश्चन पूछ भी सकते हैं। जी बेटा, कोई क्वेश्चन नहीं है किसी को? सब समझ में आ गया? सर वो जी बेटा थोड़ी देर रुके, मुझे लग रहा है कि आपकी आवाज मुझ तक नहीं पहुंच रही, इसको देख लेता हूं। यहां तक जो मैंने आप लोगों को समझाया है ये आप अपने जहन में रख लें।
मैं 1 मिनट का वक्फा लेता हूँ, मैं देखता हूँ कि आवाज जो है आ रही है सर आवाज आपकी। तो आ रही है। तो बेटा आप लोग कोई भी कोई क्वेश्चन नहीं कर रहा है, या तो सब कुछ समझ में आया होगा आप लोगों को, या तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। कोई क्वेश्चन तो कर लो बेटा, सब कुछ क्लियर है? चले ठीक है, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। हम पहुंच गए थे यहाँ पर। तो बेटा दो बातें मैंने की, दो चीजें आप लोगों को मैंने समझाया। एक हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, लाइट रेज की जो लाइन आपको स्क्रीन पे नजर आ रही है, इसको हम कहते हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। और इस हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को समझने के लिए कहां से आया, ये कहां से आया, इसको हमें समझने के लिए बोर की थ्योरी जो है इसको एक्सप्लेन कर रहा है। आप देख रहे हैं कि हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी में इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होते हैं, और जो जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा वो एनर्जी को लाइट के फॉर्म में इमिट करेगा, और स्क्रीन पे आपको डिफरेंट कलर्स के लाइट रेस आप देख सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर मैंने आपको वीडियो से समझाया। अब देखें, पेपर में तो आपको लिखना होगा, मैंने वीडियो और तस्वीरें इसलिए यूज़ की ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अब मेरे ख्याल में आपके जहन में कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा कि हाइड्रोजन की थ्योरी मॉडल, बोर की मॉडल क्या है और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्या है। लेकिन आपको पेपर में लिखना होगा ना, आप पेपर में कैसे लिखेंगे और सवाल कैसे आएगा? अब पेपर में यूँ आएगा, आपसे बोर्स पॉस्टुलेट्स पूछा जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है इस साल के लिए, इसीलिए मैंने देखे 3 स्टार लगाया। लॉन्ग में आना हो तो सबसे पहले क्वेश्चन ये होगा, बोर्स पॉस्टुलेट, व्हाट इज बोर्स पॉस्टुलेट्स। तो बोर्स पॉस्टुलेट्स में, बोर पॉस्टुलेट का मतलब वही सपोजिशन जो बोर ने की थी। ऊपर एक सेकेंड सर, स्टूडेंट को अनम्यूट करने का जो ऑप्शन है वो नहीं आ रहा, इसको आप नेक्स्ट टाइम के लिए देख ले। अभी मैं कंटिन्यू करता हूँ ताकि चले ठीक है, अभी मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ वरना बच्चे कंफ्यूज हैं। ठीक है, इसको हम देख लेते हैं बाद। सॉरी बेटा फॉर डिस्टर्बेंस, कुछ टेक्निकल इश्यूज आ रहे हैं तो इसको आके देख रहे हैं आईटी डिपार्ट वाले। इन शॉर्ट, आपसे बोर्ड्स के पेपर में कैसे आएगा, यहाँ तक कि जो हमने बातें की ये पेपर में कैसे आएगा। पेपर में यूँ आएगा, आपसे पूछा जाएगा बोर्ड्स पॉस्टुलेट्स, आप बोर्ड्स के पॉस्टुलेट्स को लिखें। बोर्ड्स के पॉस्टुलेट का क्या मतलब, पॉस्टुलेट वही सपोजिशंस जो बोर ने ऊपर की थी, हमने एक्सप्लेन कर लिया, वही थ्योरी बोर के, बोर की जो सपोजिशंस थे उसको हम कहेंगे, नाम देते हैं बोर्स पॉस्टुलेट। पॉस्टुलेट का मतलब वही सपोजिशन जो ऊपर किया था। तो पहला जो सपोजिशन किया था उसने, इलेक्ट्रॉन्स कैन ओनली मूव इन द फिक्स्ड सर्कुलर ऑर्बिट्स नोन एज एनर्जी लेवल। ये हमने डिस्कस कर लिया, ये इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट्स में मूव कर सकते हैं और उन सर्कुलर ऑर्बिट्स को हमने एनर्जी लेवल नाम दिया। इसके साथ बोर ने एक इक्वेशन भी दिया, ये मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा, ऊपर मैंने उसको एक्सप्लेन नहीं किया। पहला सपोजिशन तो ये था। दूसरा सपोजिशन क्या था उसका, इलेक्ट्रॉन जब तक ऑर्बिट में होंगे तब तक उनकी एनर्जी में कोई न कमी आएगी न एनर्जी में इजाफा होगी। टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कांस्टेंट एज लॉन्ग एज इट इज मूविंग इन सेम ऑर्बिट। जब तक एक ही ऑर्बिट में होंगे इलेक्ट्रॉन्स तब तक उनकी एनर्जी कांस्टेंट रहेंगे और उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। कब चेंज आएगा, आपने ऊपर देखा, if electron jumps from a higher energy level EI to a lower energy level EF, a photon is emitted। जब इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी में ट्रांसफर होता है, वही बात है जो हमने ऊपर की है, अब रिटर्न के फॉर्म में इस तरीके से आपको पेपर में लिखना है। तो हायर एनर्जी से जब लोअर एनर्जी में ट्रांसफर होता है तो जो एनर्जी है वो फोटोन के फॉर्म में इमिट होता है। फोटोन का मतलब वही लाइट है, कहीं आपको कंफ्यूजन ना हो। तो लाइट रेज निकलती हैं, और यहाँ पे भी उसने एक इक्वेशन दी, लाइट रेज की जो निकल रही है उसकी जो एनर्जी है
उसके लिए इसने दो इक्वेशन दिए, EI माइनस EF इज इक्वल टू HF। तो इस तरीके से सवाल आएगा, यहाँ तक की जो हमने बातें की। अब इसमें मुझे पता है आप लोगों को दो जगह कंफ्यूजन है, ये तो क्लियर है, ऊपर हमने डिस्कस कर लिया, इलेक्ट्रॉन फिक्स सर्कुलर ऑर्बिट्स में होंगे, ये भी क्लियर है, जब तक ये ऑर्बिट में होंगे तब तक उनके एनर्जी कांस्टेंट होंगे। ये भी आपको क्लियर है, हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी में जाएगा तो एनर्जी जो है लाइट के फॉर्म में एटम से इमिट होंगी। अब ये इन इक्वेशंस में आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम है, ये भी आपको लिखना होगा। अब मैं इन इक्वेशंस को आपके लिए एक्सप्लेन करूंगा। तो सबसे पहले इस इक्वेशन को मैं आपके लिए एक्सप्लेन करूंगा। तो इलेक्ट्रॉन कैन ओनली फर्स्ट सपोजिशन, इलेक्ट्रॉन फर्स्ट पोस्टुलेट, इलेक्ट्रॉन कैन ओनली मूव इन द फिक्स्ड सर्कुलर ऑर्बिट्स नोन एज एनर्जी लेवल। The angular momentum of electron in orbits is integral multiple of h bar। ये जो लिखा हुआ है उसका मैथमेटिकल फॉर्म ये है, एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू n इंटू h बार। अब इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा, इसके क्या मतलब। एंगुलर मोमेंटम आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा हुआ है, अब आवाज का इश्यू है वरना मैं आप लोगों से पूछ भी लेता थोड़ा सा। क्या था एंगुलर मोमेंटम? अब बगैर पेपर दिए आप लोग पास करके आए, पता नहीं तो आप लोगों को याद भी होगा कि नहीं होगा, और इक्वेशंस भी याद होंगे कि नहीं होंगे, मैं थोड़ा सा बता के फिर आगे बढ़ूंगा। मोमेंटम यानी अमाउंट ऑफ मोशन, कितना बॉडी में इलेक्ट्रॉन में मोशन है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन सर्कुलर मोशन में है, तो सर्कुलर के केस में जो मोमेंटम है उसको हम कहते हैं एंगुलर मोमेंटम। तो मोमेंटम यानी अमाउंट ऑफ मोशन, एंगुलर मोमेंटम यानी अमाउंट ऑफ मोशन जब इलेक्ट्रॉन सर्कल में मूव कर रहा है, तो उसको हम L से शो करते हैं। तो एंगुलर मोमेंटम, इस इक्वेशन का मतलब ये है, मैं इसको समझा रहा हूँ क्या है। L एंगुलर मोमेंटम, अमाउंट ऑफ मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो इज इक्वल टू NH बार। इसका क्या मतलब, H बार एक कांस्टेंट वैल्यू है 6.528 एक्सपोनेंट -10। NH बार का मतलब है अगर फर्स्ट ऑर्बिट की आप बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में है, तो एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू होगी 1 इंटू H बार, 1 इंटू 6.582 एक्सपोनेंट -16, 6.5821 एक्सपोनेंट -16 आएगा। अगर इलेक्ट्रॉन सेकेंड ऑर्बिट में है तो फिर उसकी जो एंगुलर मोमेंटम होगी की वैल्यू होगी वो 2 इंटू H बार होगी, यानी 2 इंटू 6.58। इसी तरीके से अगर थर्ड ऑर्बिट में होगी तो फिर 3 इंटू H बार होगी, 4 ऑर्बिट में होगी तो 4 इंटू H बार होगी। इसी तो इसको हम यू लिख सकते हैं, अपने आसानी के लिए हमने लिखा एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू n इंटू H बार। H बार का मतलब 6.5821 एक्सपोनेंट -16, और n का मतलब अगर फर्स्ट ऑर्बिट में है तो 1 पुट करो, सेकेंड ऑर्बिट में है तो 2 पुट करो, थर्ड ऑर्बिट में है तो 3 पुट करो, और इसी तरीके से। तो ये इक्वेशन आप लोगों को समझ में आया होगा। अब इसको अगर थोड़ा सा खोलेंगे तो एंगुलर मोमेंटम L है, इक्वेशन क्या है, मोमेंटम की इक्वेशन है mv, फर्स्ट टाइम में पढ़ चुके हैं। एंगुलर मोमेंटम की इक्वेशन क्या है, एंगुलर मोमेंटम के केस में mv के साथ r भी आता है, और n एज इट इज हमने लिखा है। ये जो h बार है वो एक जो कांस्टेंट वैल्यू है, ये खुद दो और कांस्टेंट वैल्यू के डिवीजन से आती है। इसकी जो वैल्यू है, इस कांस्टेंट वैल्यू h को हम कहते हैं प्लैंक्स कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू ये है जो यहाँ पे लिखी हुई है, और पाई की वैल्यू आपको पता है। जब आप इस वैल्यू को 2 पाई से डिवाइड करते हैं तो h बार आता है। तो जो h बार है वो एक्चुअली h अपॉन 2 पाई के बराबर है। तो L इज एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू NH बार, खोलेंगे तो एंगुलर मोमेंटम का इक्वेशन ये बनेगी। तो मेरे ख्याल में आप लोगों को क्लियर होगा। आज हमने दो टॉपिक्स डिस्कस किए, एक हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्या होता है, दो बोहर की थ्योरी और बोहर के सपोजिशंस क्या थे हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन करने के लिए। 3 सपोजिशंस उसने की थी जिसको हम बोर्स के पोस्टुलेट कहते हैं, और उन तीनों में से फर्स्ट को मैंने आपके लिए डिटेल में अभी एक्सप्लेन कर लिया। अब क्योंकि टाइम हो गया है तो आज के लिए इतना काफ़ी है। अभी क्योंकि आज पहली क्लास थी, थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम आया था, उसके लिए आप लोगों से माजरत, लेकिन जैसे जैसे क्लासेस आगे बढ़ेंगी तो फिर ये टेक्निकल इश्यूज कम होंगे। ये जो लेक्चर है रिकॉर्ड भी होती है, लेकिन आज टेक्निकल इश्यू की वजह से यहाँ पे रिकॉर्ड का ऑप्शन भी नहीं आ रहा था। नेक्स्ट क्लासेस में जब ये इश्यू सोल्व होगा
तो ये जो लेक्चर्स है रिकॉर्ड भी होंगी, आप वहाँ पर बाद में आके ये लेक्चर्स देख भी सकते हैं। तो जो कॉपी की मैंने बात की थी वो इसलिए था कि बाद में जब आप रिकॉर्डेड वीडियो देखेंगे ना, तो बैठ के पूरा जैसे क्लास में नोट्स बनाते थे ना, वो बैठ के आप लिखेंगे। अभी तक जो मैंने आज पढ़ाया आपको सिर्फ इतना लिखना है, ये सारे एक्सप्लेनेशन है, आपको सिर्फ ये 3 पोस्टुलेट्स अपने नोट्स में लिखना है। ठीक है बेटा, तो आज के लिए इतना काफ़ी है और हम मिलेंगे इंशाल्लाह कल। और उम्मीद ये है कि ये इश्यूज सॉल्व होंगे जो आज थे, और अगर वीडियो रिकॉर्ड भी हो जाए तो वो बहुत अच्छा हो जाएगा। कल से आप रिकॉर्डेड वीडियो भी देखेंगे। कॉपी और बुक सुनिए ना, सही है जी, कॉपी और बुक आप लोग ज़रूर अरेंज करके रखें और आज ही से आप पढ़ाई शुरू करें, वरना बाद में आपको पता है मसले होंगे आगे, अगर एंड के लिए रखें। ओके, फिर थैंक यू, अल्लाह हाफिज। ओके सर, अल्लाह हाफिज। ओके, अल्लाह हाफिज, बाय बाय। ओके बाय। कोई सवाल तो आप लोगों ने पूछा नहीं। अब इस तरह की हरकतों के लिए कि आप लोग माशाल्लाह से तैयार ही रहते हैं। आप सबकी आवाज आ गई बेटा, मैंने सोचा आवाज ही नहीं आ रही है। जब मैंने बोला आप सवाल करें तो इस तरीके से सन्नाटा छाया हुआ था, मैंने सोचा यार टेक्निकल कोई प्रॉब्लम है। अब मालूम ये हुआ कि आवाज आ रही है, लेकिन पता नहीं आप लोग ऑनलाइन होके कहाँ घूम रहे हैं। कुछ स्टूडेंट की बात सबने म्यूट मारा हुआ है। ओके, फिर अल्लाह हाफिज।